नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच फिर से दोस्तों। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाली है, जैसा कि आपने मेरे चैनल पे आज से 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो सोचोगे वही पाओगे और विजुअलाइजेशन टेक्निक। शायद आप लोगों को वो वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके काम की बहुत सी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, और किस तरीके से विजुलाइज करना है और क्या फ़र्क पड़ता है आपकी एक पॉजिटिव सोच से और एक नेगेटिव सोच से। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने किसी सगे संबंधी को भी ना शेयर कर दीजिएगा, जो कोई आपका शुभचिंतक हो, आपका प्रिय हो, आपका हितैषी हो, तो उसको वो वीडियो ज़रूर भेजिएगा। उस वीडियो से उसको बहुत मदद मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो आज की वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, वो वीडियो है मेरी मैनिफेस्टेशन पे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर। वो वीडियो थी कि आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा विजुलाइज करेंगे, वैसा आपके जीवन में और आपके साथ घटित होने लग जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है और सच बात है। और मैंने उस वीडियो में भी कहा कि साइंस ने भी उस पे अपनी मोहर लगा दी है कि ये तथ्य बिल्कुल सत्य है और 100% सत्य है। तो आज की वीडियो को समझिएगा। हो सकता है कि वीडियो मेरी आज की थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन फ़ायदा उसमें आप लोगों का ही है। और अगर अभी तक आप मेरे व्यूअर हैं, प्रतिदिन मेरे चैनल पे विजिट करने आते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय के पश्चात में आपको मेरे चैनल पे बहुत सी इस प्रकार की वीडियो मिलेगी, जिससे कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में उस लाइफ स्टाइल को अगर आप करने लग जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क आया इनसे जुड़ने के बाद, गनीता राय के चैनल से जुड़ने के बाद। तो चलिए अपने वीडियो को मैं शुरू कर देती हूँ, समझिएगा। और अगर आप ना इस वीडियो को, मैं कहती हूँ कि 2 से 3 बार रिपीट वॉच करके ज़रूर देखिएगा, आपको तभी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं और बहुत दिल इच्छा है आपकी, बहुत दिल की इच्छा है आपकी कि मेरा वो कार्य पूर्ण होना चाहिए और बहुत पॉजिटिव वे में पूर्ण होना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ का सवाल हो, चाहे आपके करियर का सवाल हो, आपके बिजनेस का सवाल हो, आपकी जॉब का सवाल हो, ठीक है, और बाद में हम बात करते हैं एक लाइफ पार्टनर का भी सवाल हो, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है और काफ़ी समय से आप उस जॉब पे ना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपने बहुत सी कोशिशें की, बहुत हिम्मत दिखाई, आपने बहुत मनी भी इन्वेस्ट किया उस जॉब को पाने के लिए, कि किसी तरीके से मैं उस जॉब को हासिल कर लूँ, किसी तरीके से मैं उस जॉब के लायक हो जाऊँ, या कोई मेरी हेल्प कर दे जिससे कि मुझे वो ड्रीम जॉब मुझे मिल जाए। ठीक इसी तरीके से हम अब बात करते हैं एक बिजनेस की। आपका एक सपना है कि आपका एक अपना बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस क्यों ही ना छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट करें, लेकिन आपकी दिली इच्छा है कि मैं जॉब ना करूं, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, क्यों ना कम पैसे में मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकूं, और जिसमें मुझे परेशानियां भी ना आए और मेरा बिजनेस अच्छे से चले और मैं उस बिजनेस में सक्सेस हो जाऊं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आते हैं थर्ड पॉइंट से, जो आता है हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर आपकी हेल्थ काफ़ी लंबे समय से खराब चली आ रही है, आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, कोई फिजियोथेरेपी आप ले रहे हैं या किसी भी प्रकार की आप थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, सिर्फ आप एक मेडिकल
इशू आपकी बॉडी में बना हुआ है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको डॉक्टर भी कह रहा है कि हमारे समझ से बाहर है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये 3 तथ्य मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं आपके जीवन साथी की। आपके जीवन साथी की, अगर आप अनमैरिड हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाए जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, समझदार हो और लोगों को अच्छे से समझता हो, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों को रिस्पेक्ट करना जानता हो, लोगों की भावनाओं को समझता हो, इस तरीके का अगर आप जीवन साथी अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे आप एक मेल हैं चाहे आप एक फीमेल हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे वो पॉइंट आपके सामने आज रखे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की। जॉब ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, करियर एक अच्छा ज़रूरी है, हेल्थ एक अच्छी ज़रूरी है, अबंडेंस एक हमारी लाइफ में होना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा जीवन साथी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में प्रति व्यक्ति की ज़रूरत है आज के समय में। एक मैं भूल गई पॉइंट, जैसे कि उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है लोगों को कि किसी के पास धन नहीं है पर्याप्त मात्रा में जिससे कि वो एक अपना बिजनेस का सेटअप कर सके, जिससे कि कुछ भी वो खोल सके या कहीं वो पैसा लगा सके। उसकी मानसिक परेशानी जो है कि उसके पास धन की कमी है, सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी उसके पास ये है। वो कहता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और जब पैसा ही नहीं है तो मैं कोई काम कैसे करूँगा, मैं किसी बिजनेस में कैसे इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्या कोई मुझे इतना उधार दे देगा, क्या कोई मेरे पे इतना ट्रस्ट करेगा, क्या कोई मेरे परिवार का व्यक्ति इतना ट्रस्ट मेरे पे दिखाएगा, क्या कोई मेरा रिश्तेदार मेरी इस समस्या में मदद करेगा, है ना। उसकी थॉट चल रही है। सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी क्या है कि उसकी लाइफ में पैसा नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और अगर पैसा उसके पास है भी तो उसके पास बस इतना सा ही है कि जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, लेकिन वो अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो एक अच्छी जॉब में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो एक अच्छे करियर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है। तो इस वक्त के समय में या हर समय में सबसे ज़्यादा ना इंसान इन चीज़ों से ही जूझ रहा है और इन चीज़ों से ही परेशान है, और इन्हीं चीज़ों से उसके माइंड में एक मानसिक परेशानी जो दिन प्रतिदिन बनती चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को, उस हर व्यक्ति की मैं बात करती हूँ, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसीलिए दुनिया का हर एक इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो अब हम जो जिस टेक्निक पे बात करने वाले हैं वो टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको ना अपने माइंड को ये अफर्मेशन देनी है कि मान लीजिए आपने कोई जॉब आप चाह रहे हैं, फलाना फलाना मैं ये जॉब चाहता हूँ, फलाना फलाना मैं ये जॉब चाहती हूँ। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये जॉब आप पा चुके हैं, आपको जॉब मिल चुकी है, आज की तारीख में आप वो जॉब कर रहे हैं और आप रेगुलर बेस पे उस जॉब को कर रहे हैं। आपको ये सोचना है, ठीक है। जॉब की मैंने बात रखी। इसी तरीके से सेकंड स्टेप पे जो हमने बात की थी कि अगर आप अपना कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे हम बात करते हैं एक छोटा मोटा सा ही बिजनेस क्यों ना आप क्रिएट करना चाहते हो, उसमें अब आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैं जो बिजनेस क्रिएट करना चाहता था अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, मैं उस बिजनेस को कर चुका हूँ और मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ आज की तारीख में, और वो मेरा बिजनेस एक अच्छे ग्रोथ की तरफ चलता चला जा रहा है, मुझे उस बिजनेस से मुनाफा हो रहा है और मैं वो बिजनेस मेरा ओपन हो चुका है और मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ। ये है मैनिफेस्टेशन। इसमें आपने क्या किया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज सेंड कर दिया कि ये चीज ऑलरेडी मेरे जीवन में घटित हो चुकी है, 100% घटित हो चुकी है। वो चीज हुई नहीं है, हम बात करते हैं एक बार कि वो चीज हुई नहीं है,
उस व्यक्ति को भी जॉब नहीं मिली है, लेकिन उसने क्या सोचा, मैंने उसको कहा कि उसे ये सोचना है कि उसकी वो ड्रीम जॉब उसे मिल चुकी है, वो जॉब कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड हमने बात की कि बिजनेस के ऊपर क्या सोचना है आपको। आपने क्या सोचा कि मैं वो बिजनेस क्रिएट कर चुका हूँ जो मैं करना चाहता था, और वो बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और उस बिजनेस से मुझे मुनाफा भी हो रहा है। 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी। तीसरी आती है आपके हेल्थ के ऊपर। अगर आप काफी लंबे समय से बीमार हैं या आप कुछ समय से ही बीमार हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप तरह तरह के छोटे बड़े लेवल के हर डॉक्टर से मिल चुके हैं, आपने अपना बहुत ट्रीटमेंट कराया, आपने बहुत से अपने टेस्ट कराए, आप प्रतिदिन मेडिसिन भी खा रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ में 1% का भी फर्क नहीं आ रहा है और उससे आप निराश हो रहे हैं, आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अब आपको क्या सोचना है मेरे दोस्त, आपको अभी से इसी वक्त से ये सोचना है कि मैं एवरीथिंग इज फाइन, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे जो कुछ तकलीफें हैं भी तो मैं उसकी मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं डॉक्टर से टच में हूँ, डॉक्टर से मैं कनेक्टेड हूँ और मेरी हेल्थ अच्छी होती चली जा रही है। उसके बाद कहना है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है कि आप ऑल ओवर फिट हो चुके हो, आप ऑल ओवर ठीक हो चुके हो, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और अगर कुछ था भी तो वो ठीक हो चुकी है। मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। आज से 18 साल पहले की ये स्टोरी है और शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी ये न्यूज। एक व्यक्ति था, उसकी उम्र 26 वर्ष थी। उसको ना एक वहम हो गया, वो कहीं पे घूमने गया था और वो जो एरिया था वो जंगल का एरिया था, समझिएगा मेरी बात को, जंगल का एरिया था, और उसके पैर में कहीं पर कांटा चुभ गया। उसने स्लीपर पहन रखी थी, जंगल था तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। उसके पैर में राइट हैंड के लेग में ना एक कांटा चुभ गया और उससे उस बंदे के माइंड में ये क्लिक हो गया कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। उसने माइंड में इस बात को बैठा लिया और उससे मात्र उसको एक कांटा चुभा। एक कोई कांटा ऐसा था, वो कांटा कि मतलब जैसे हल्का सा टच हुआ, उसको पेन हुआ, उसको यह एहसास हुआ कि मुझे सांप काट के चला गया। ठीक है, वो फटाफट बहुत जल्दी उस जंगल से निकला, फास्ट मूव किया उसने, लोगों की सहायता लेके किसी तरीके से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही सांप ने काटा है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, अस्पताल से आने के बाद भी कई दिनों तक भी उसने अपने आप को इतना बीमार कर लिया, उसके माइंड में ये आ गया कि नहीं मुझे सांप ने काटा है, डॉक्टर ने मुझे देखा नहीं। उस बेवकूफ इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको सांप ने काटा तो आप जीवित कैसे हैं। और वो प्रतिदिन सोचता रहा मेरी बॉडी में सांप का जहर चल रहा है, डॉक्टर को पता नहीं चला, मैं पता नहीं अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे कुछ होने वाला है। आप मेरी बात को नहीं मानी, शायद ना यकीन करें आप, लेकिन ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। मात्र 11 से 12 दिन के अंदर उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई कि ना वो मरने लायक बचा ना वो जीने लायक बचा। वो इतना डिप्रेशन में चला गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर जब वहाँ उसके कुछ मेडिकल चेकअप हुए, कुछ ऐसे टेस्ट हुए, शायद आप नहीं करेंगे बिलीव। जब टेस्ट हुआ ना तो उसके ब्लड टेस्ट के जो सैंपल जो टेस्ट है उसमें क्या निकला, सोचिए क्या निकला होगा। उसमें ये निकला कि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उसकी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर, जो ब्लड के अंदर किसी प्रकार का जहर इतना है उसकी बॉडी में, इतना बन गया उसकी बॉडी में कि उस जहर को ना हम सांप के काटे हुए जहर से तुलना कर सकते हैं। साइंस ने बोला, ये मेडिकल चेकअप में आया, ये डॉक्टर ने बोला। अब समझिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी होती है, हमारा ब्रेन कितना एक्टिव होता है।
हम लोग मानते नहीं है इस बात को, हम लोग कहते नहीं ऐसा नहीं होता है। उसने सोच सोच के ऐसा कर लिया कि उसने अपनी बॉडी को इतना हद तक खराब कर दिया, उस इंसान ने इतना हद तक खराब कर दिया। और देखिए कि उसकी बॉडी में क्या पाया, एक ऐसा जहर पाया, एक ऐसा केमिकल पाया गया कि जिससे डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल जो सांप का जहर होता है और जो इस व्यक्ति की बॉडी के ब्लड में जो जहर फैल रहा है धीरे धीरे, वो बिल्कुल कुछ इस तरीके का है। खैर वो बच गया, उसको बचाया गया। लेकिन ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देखे कि जैसा आप सोचते हैं ना तो कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है। आप लोग शायद आप लोगों को मेरी वीडियो शायद थोड़ी हंसी की लगे, फ़नी लगे, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। और मैंने खुद की अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग आए हैं मेरी लाइफ में। बहुत कुछ मैंने इस तरीके की टेक्निक की और मैंने पाया और मैंने बिल्कुल सर्च किया कि यस 100% ये करेक्ट है। इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कोई अपने ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम बिजनेस है, या कोई लाइफ पार्टनर है, या कोई आपके हेल्थ का छोटा मोटा प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला भी जाता है, तो आप आज से अभी से प्रेजेंट टेंस में ये सोचना शुरू करना है आपको वर्तमान काल में कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो चुका है, मुझे ये मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मैंने ये बिजनेस क्रिएट कर लिया है जो मैं करना चाहता हूँ। एक थोड़ी सी बात कहूँगी, हंसी आएगी। अब इस वीडियो पे बहुत सारे कुछ लोग ये भी कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। अब मैं कहूँ कि मेरे को 4 व्हीलर कार मिल जाए, मुझे फरारी मिल जाए, मुझे थार मिल जाए, मुझे जिप्सी मिल जाए, स्कॉर्पियो मिल जाए, है ना, जो भी 4 व्हीलर के ब्रांड होते हैं, तो क्या मैम आप ऐसे कह रहे हो कि आप ये सोचने लग जाओ कि ऐसा हो चुका है, ऐसा घटित हो चुका है, तो अगर इतना ही आसान होता तो आजकल के समय में कोई काम ही ना करे, कोई बिजनेस ही ना करे, कोई नौकरी ना करे? नहीं, यहाँ सिर्फ आपको समझने का फेर है। जो मैं समझाना चाह रही हूँ समझना है, समझिए। ऐसा क्यों मैंने कहा कि मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आपने मैनिफेस्ट कर ली उस चीज को, उस सामने वाले व्यक्ति को। वो चीज आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस समय में नहीं है आपके पास, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस चीज को सोचा, सोचते आपने अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांगली मजबूत कर दिया कि वो ब्रेन आपसे वो काम कराएगा। आपका दिमाग आपको उस तरफ लेके जाएगा, आपका दिमाग वो रास्ते खोलेगा, वो जगह बताएगा, वो वजह बताएगा, वो लोगों का साथ बताएगा कि किसका साथ आपको लेना है और किस तरीके से आपको चलना है कि आपका ये ड्रीम जॉब, आपका ये ड्रीम बिजनेस, आपका ये ड्रीम लाइफ पार्टनर, आपके लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ मैं कैसे दिलाऊंगा आपको, वो आपका दिमाग करेगा। लेकिन तब करेगा जब आप ये सोचोगे कि ये काम मेरी लाइफ में हो चुका है, मेरा ये काम बन चुका है, मैंने ये बिजनेस क्रिएट कर लिया, मैंने इस जॉब को पा लिया और इस जॉब में मैं जितना आगे जाना चाहता था या जानी चाहती थी मैं जा चुकी हूँ और मेरे सभी काम बनते चले जा रहे हैं। मेरा कोई काम भी रुक नहीं रहा है। मेरी लाइफ में अबंडेंस है, मेरी लाइफ में हेल्थ है, मेरी लाइफ में वेल्थ है, मेरा करियर बहुत अच्छा हो चुका है, एवरीथिंग इज सो फाइन, सब कुछ हो चुका है। तो देखिए मेरे दोस्त, कैसे नहीं होगा। सिर्फ आपको करना है एक काम, आपको करना है मैनिफेस्टेशन। सिर्फ ये सोचना है कि हो चुका है यार, मेरा काम तो हो चुका है, जो मैंने चाहा था मैंने पा लिया, मुझे ये चाहिए था मैंने पा लिया। आपने पाया नहीं है, आपको वो जॉब अभी तक नहीं मिली है, आप वो बिजनेस अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाई है, आपके पास पैसे का आगमन नहीं हो पाया है, लेकिन आपको करना क्या है, सब कुछ हो चुका है। आज के समय में, आज के इस वक्त में, इस घंटे में, इस मिनट में, इस सेकंड में मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने सारी चीजें पाली हैं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक बहुत अच्छी शानदार लाइफ जी रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ मेरी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, डेफिनेटली 100% ऐसा ही होगा, ये मेरी गारंटी है मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरी लाइफ में बिल्कुल इस तरीके से ही बदलाव आए हैं। इसलिए आज मैंने ये हिम्मत रखी है कि मैं ये वीडियो बना सकूं अपने चैनल पे
और बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ, कि तब आप लोगों को यकीन आएगा कि यस, ये 100% सच है। तो प्लीज आज की वीडियो को देखना ना भूलिएगा, एक बार नहीं, बार बार नहीं, बार बार देखिए। और कोई आपका शुभचिंतक हो तो उसको मेरी आज की वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उसको मेरी वीडियो से बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ उसके लाइफ में चेंज होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसका थंबनेल ये था कि जो सोचोगे वही पाओगे और विजुअलाइजेशन टेक्निक, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए, बहुत कीमती समय मैंने आज आपका लिया और आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो मेरे हिसाब से बन चुकी है। कोई बात नहीं, चीजें मुझे समझानी थी, समय लगता है, तो प्लीज समझिएगा और बार बार देखिएगा और शेयर करिएगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे अगर आप ये मेरी आज की वीडियो को शेयर कर देंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो, बहुत ज़्यादा पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अपना कीमती समय लेके गनीता राय के चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।